स्टार्ट हो जाती है ना तो पोर्टफोलियो तबाह हो जाते हैं। ध्यान रखना, बाजार 100 रुपये लेने के बाद 10 रुपये वापस करता है और उस 10 रुपये को देखकर चेहरे खिल जाते हैं हमारे। कंपनी के शेयर आज ले लिए, पैसे लिए हैं मैंने कंपनी के, और वो कंपनी का शेयर कल को 5-10 रुपये गिर जाए तो मैं किसके आगे जाऊं कि मैंने तो भैया ये न्यूज़ देख कर ली। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे सुजलोन एनर्जी की फिर से, क्योंकि कल भी एक बात की थी वो 2% लोगों को समझ में नहीं आई और कह रहे हैं कि भैया ये तो ऐसे ही बोलता रहता है। देखो सर, कल मैंने आपके लिए सुजलोन एनर्जी के ऊपर बहुत ऐसी वीडियो बनाई थी जो साइकोलॉजी को दर्शाती है और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीज़ों को भी दर्शाती है। किसी चीज़ के लिए सोचना और वैसा होना, ये इस बात की पुष्टि करता है कि हमारी लाइन सही है ना। कि अगर आपने कुछ सोचा और वैसा हो गया और वैसा होता जा रहा है तो यानी कि आप सही लाइन में हैं। तो हमें अपने ऊपर उस विधि को अपनाना पड़ेगा कि जो बाजार की रणनीतियां हैं उसे समझना है, जो दिख रहा है उसे फिर से समझना है कि जो दिख रहा है कि वो वैसा है या नहीं है। देखो, जब बाजार के अंदर गिरावटें हो जाती हैं तो कोई भी सुनवाई नहीं है। ये तो समझ कर चलना कि अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर आज ले लिए, पैसे लिए हैं मैंने कंपनी के, और वो कंपनी का शेयर कल को 5-10 रुपये गिर जाए तो मैं किसके आगे जाऊं कि मैंने तो भैया ये न्यूज़ देख कर लिए थे, मैंने तो ये रिजल्ट देख कर लिए थे जी शेयर, और ये तो 5-10 रुपये। कौन सुनेगा मेरी बात? सुनेगा कोई नहीं सुनेगा। तो हमें क्या करना है कि जब हमारी कोई सुनवाई नहीं है तो फिर हमें उस विधि से निकल, जब गिरावट हो जाती है ना तो पोर्टफोलियो तबाह हो जाते हैं। ध्यान रखना, बाजार 100 रुपये लेने के बाद 10 रुपये वापस करता है और उस 10 रुपये को देखकर चेहरे खिल जाते हैं हमारे, हम खुश हो जाते हैं। 2-4 दिन से तेजी के मोल जो डील में, ट्रेड डील में चल रहे थे, वो मैं आपको समझा रहा था, है बहुत अच्छी चीज़ वो, पर उसके ऊपर भी तो आगे आगे कुछ ना कुछ चीज़ें होंगी। इसी तरीके से बाजार के अंदर अगर आपको लॉस हो रहा है तो सुनवाई नहीं है कि आपने अच्छा रिजल्ट दिया था जी, ये क्यों गिर गया। अगर रिजल्ट में अच्छी चीज़ आ रही है तो वो दर्शा रही है कि कंपनी का काम अच्छा है, और जब कंपनी का काम अच्छा है तो फिर रिजल्ट के बाद उसके अंदर गिरावट क्यों है। बोलते जाओ, समझते जाओ, कोई नहीं सुनने का। जो गिरावट हो गई, अगर तेजी आई तो तेजी हो गई, कोई नहीं सुनेगा। तो ये तो बहसबाजी करना छोड़ दो। इसलिए नियमों के अनुसार हमें बाजार के अंदर चलना पड़ेगा। देखो सर, 42% बढ़ाकर जब सुजलोन एनर्जी ने अपने रिजल्ट को प्रस्तुत किया साल दर साल, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण अचीवमेंट थी। अब इस अचीवमेंट के लिए बाजार ने सुजलोन को सलामी नहीं दी, क्योंकि कुछ विश्लेषकों ने कहा कि अपने एस्टिमेट जो उसका था उससे चूक गया, इसने कुछ कम कर दिया, और कंपनी भी मान रही है कि कुछ कारणों से वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ हल्का कम हुआ है, पर उसको भी वो बाद में पार कर लेगी। पर अगर ये लक्ष्यों से चूके तो भैया जो इतना ज़्यादा सेल भी तो उसकी तो सलामी देनी चाहिए ना, उसको कौन देखेगा फिर। यानी कि कल को अगर सुजलोन एनर्जी के अंदर रिजल्ट बहुत बेकार आता, उससे गिरावट होती, तो तब भी ये चीज़ हमारे सामने आती कि ये चीज़ें क्या हो रही है। भैया उसने इतना अच्छा रिजल्ट दिया, उसको बाजार ने अलग तरीके से लिया। मैंने कहा ना कि यहाँ ऑपरेटर अलग अलग नीतियों के साथ चल रहे हैं, इसलिए किसी भी के कहने पर खरीद बेच की स्थितियों से दूर चीज़ों को आपको समझ कर चलना है, क्योंकि अगर आप चीज़ें समझे तो अलग चीज़ हो जाएगी। कल तक के जो टारगेट सुजलोन पर ऊपर के दे रहे थे, अब इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद उन्होंने कुछ और खोजा और उससे उन्होंने अपने टारगेटों पे कमी कर दी। मोतीलाल ओसवाल जी अभी भी कह रहे हैं कि ये शेयर जो है 55% तक के उछल सकता है, करीब करीब 74 रुपये से तक जा सकता है। अब ये शेयर जो देखें तो साल भर का जो इसका हाई था 74 रुपये करीब का था, जो 9 महीनों के अंदर हुआ था।
अब वो कह रहे हैं कि इसके अंदर 55% की तेजी आ जाएगी। कुछ विश्लेषक ने अपने टारगेट को घटाया है। अब इसके ऊपर वीडियो आधारित है। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, इसके बाद, इस वीडियो के बाद या इससे पहले एक वीडियो और आएगी, वो आएगी NBCC में, और उसके अंदर एक रोचक न्यूज आ रही है। उस न्यूज को भी समझ लेंगे और देख लेंगे कि भैया कि कंपनी क्या काम करती है, और जो महीने भर से इसके अंदर गिरावटें आ रही हैं उस स्थिति को भी हम समझेंगे। तो इसके बाद वो वीडियो आएगी NBCC की या इससे पहले आएगी, उस पर भी आप कमेंट करना। पहले समझते हैं सुजलोन एनर्जी के ऊपर अब क्या न्यूज़ निकल कर आई है। सुजलोन एनर्जी के शेयर अभी भी खरीदने लायक हैं। विश्लेषकों ने लक्ष्य मूल्य क्यों घटा दिया, अगर खरीदने लायक हैं तो क्यों घटाया, इसकी भी हम स्थितियों को आगे परखेंगे। ब्रोकरेज फर्मों ने गुरुवार को दिसंबर 2025 तिमाही के बाद यानी Q3 के बाद भी सुजलोन एनर्जी के शेयरों पर सकारात्मक रुख बनाए रखा है। कुछ लोग इसके ऊपर अच्छे रुख बना रहे हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा फर्मों ने अपने लक्ष्य को कम कर दिया है। अच्छा, अगर हम देखें तो इस लाइन को समझें कि अभी अन्य सभी बिजली कंपनियों की तरह अन्य सभी और कंपनियां भी जो हैं सुजलोन को भी भूमि क्षेत्र और ग्रिड कनेक्टिविटी संबंधित समस्याओं के कारण उत्पादन बढ़ाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भूमि का मतलब जो इसके विंड टरबाइन होते हैं उसके लिए जगह तो चाहिए ना भैया, और फिर उस जगह के लिए कनेक्टिविटी भी, वहाँ से बिजली को बाहर में निकालना है। तो इस समस्या के साथ भी सुजलोन एनर्जी जूझ रहा है। तो ये आप समझ कर चलना, पिछले 7 तिमाहियों में 3175 मेगावाट की आपूर्ति में से केवल 778 मेगावाट के उपकरण ही चालू किए गए हैं। 6.4 गीगावाट की ऑर्डर बुक के साथ प्रबंधन ने प्रमुख प्रदर्शन मापदंडों में कम से कम 60% वृद्धि हासिल करने का विश्वास दोहराया है। दोस्तों, जब 3175 मेगावाट में से सिर्फ 778 मेगावाट के उपकरण ही चालू हुए हैं और उसके बावजूद भी कंपनी की इतनी ज़्यादा सेल है, और अगर ये पूरा कर दे तो सेल कहाँ चली जाएगी, यानी कि ये कंपनी सही राह पर है, सही दिशा पर है। पर हमारे लक्ष्य 2030 के हैं देश के, तो वो भी आप समझ कर चलना। इसी तरीके से अगर हम देखें तो JM फाइनेंशियल ने पहले इसके स्थितियाँ देखें तो 70 रुपये के टारगेट दिए थे, अब कितने कर दिए, 64 रुपये के टारगेट कर दिए हैं। देखो सर, 6 फरवरी 2026 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार JM फाइनेंशियल ने सुजलोन एनर्जी पर खरीद रेटिंग बरकरार रखी है। चलो, खरीदने के लिए वो कह रहे हैं, और इसके लिए 64 का संशोधित लक्ष्य टारगेट कर दिया है, जो पहले 70 के लक्ष्य से कम है। अब ये लाइन दूसरी पर समझना, जो मुख्य रूप से वित्त वर्ष 2028 के अनुमानों पर आधारित है। उन्होंने लक्ष्य को कम किया, 70 से 64 किया, वो रिजल्ट के बाद किया, कुछ उनको चीज़ें दिखी उस अनुसार किया, पर वित्त वर्ष 2028 न भूल जाना। अभी हम 2026 से आगे बढ़ रहे हैं, वित्त वर्ष 2028 का अनुमान लगाया उन्होंने साल भर का, तो ये भी आप समझ कर चलना है ना। तो ये थोड़े से चीज़ें होती हैं जिसे हम समझे तो हमें बहुत कुछ बाजार के अंदर मिल सकता है ना। तो इसी तरीके से एक और ने इसकी चीज़ें बताई, यहाँ पढ़ लेना। उन्होंने पहले 60 रुपये के टारगेट दिए थे, अब कितने के दे दिए हैं, 55 रुपये के दे दिए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं देखा जा रहा है तो कुछ विश्लेषक रिजल्ट के बाद दोबारा से उन्होंने एनालाइज कर दी, और जो जो कारण बताएं उस कारणों से उन्होंने अपने लक्ष्य को घटा दिया है ना। तो ये कहानी ये बता रही है। तो भैया, जब भी कुछ बाजार के अंदर होगा, अच्छा हो बुरा हो, विश्लेषक आएंगे, चीज़ों को समझाएंगे। पहले टारगेट उनके पूरे नहीं होंगे तो वो कम के देकर जाएंगे, और अगर वो पूरे हो गए तो वो और दूसरा। ये जो सिलसिले चलते रहेंगे, उनका काम है, उनको समझाना है, वो चीज़ों को समझा रहे हैं। आपको बाजार को कैसे देखना है वो भी आपको समझना है। तो कोई भी किसी का हाथ पकड़ के तो यहाँ बता नहीं रहा है ना। तो देखो, इस फील्ड को सही तरीके से लीजिए आप। लालचवश मत लो उसे कि मेरा पैसा कहीं गुना हो जाए। मैंने क्या कहा, सुनवाई कोई नहीं होगी, और जब सुनवाई कोई नहीं होगी तो फिर अपने द्वारा काम कीजिए, अपने लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए, अपने प्रॉफिट की तरफ देखिए, गुमराह बातों में आपको आना नहीं है। अब मोतीलाल ओसवाल जी और ICI ने क्या चीज़ें बोल दी हैं। देखो, सुजलोन एनर्जी के शेयरों के अंदर मोतीलाल ओसवाल को 55% की बढ़त दिख रही है, और ये 55% का हिसाब किताब अगर हम देखें तो 74 रुपये के टारगेट आ रहे हैं। अनुमान है तो 74 के टारगेट
कहीं ना कहीं पहले भी आए थे, अब फिर आ रहे हैं। आईसीआई ने निष्पादन में बाधाओं का संकेत दिया। निष्पादन मतलब काम को पूरा करने के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया ना भूमि की कनेक्टिविटी की स्थितियों के साथ, तो आईसीआई ने ये चीज़ें बता दी, तो इसका उन्होंने हवाला दिया है। घरेलू ब्रोकर फर्म का सुजलोन एनर्जी के प्रति नजरिया काफ़ी हद तक सकारात्मक बना हुआ है, पॉजिटिव बना हुआ है, और कुछ चुनिंदा विश्लेषकों का मानना है कि शेयर की कीमत मौजूदा स्तर से 55% तक बढ़ सकती है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है। देखो तो उन्होंने क्या चीज़ें बताई है ये आप समझ कर चले। तो सुजलोन वित्त वर्ष 2026 में 2.5 गीगावाट उत्पादन करने के लक्ष्य की ओर अग्रसर है, यानी कि इसे 2.5 गीगावाट की स्थापित क्षमता को बनाना है, मतलब ये काम को पूरा करना है, जिसमें से 1.6 गीगावाट का उत्पादन 9 महीने पहले ही पूरा हो चुका है। तो यानी कि कंपनी बहुत बेहतरीन वर्क कर रही है, जो वार्षिक आधार पर 66% की वृद्धि है, और कंपनी के पास जनवरी में 6.4 गीगावाट तक पहुंच गई है ऑर्डर बुक। तो ये भी कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव संकेत है, जिसमें ईपीसी सेगमेंट की हिस्सेदारी बढ़ाकर 27% हो गई है। तो ये आप समझ कर चलें कि यहाँ पर ईपीसी की तरफ इसने अच्छा ध्यान अपना दिखाया है। देखो सर, ये अगर मैं आपको बताऊं तो अपने जो इसका उच्चतम स्तर था 74 रुपये 30 पैसे का था, जो इसने 9 महीने पहले बना लिया था। 27 जनवरी को स्थितियों के साथ अगर हम देखें 2026 को, तो इसने अपने सबसे निचला स्तर लगाया 44.84 रुपये का, और वहाँ से मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी कि वहाँ से फिर बढ़त आई, और वो रिजल्ट के लिए आई। रिजल्ट पर वो आए, कुछ खरीदारी हुई, तो वो मैंने कल आपको समझाया, वैसे कल आप समझ लेना उस चीज़ के हिसाब से। तो इस तरीके से उन्होंने इसके 74 रुपये के भैया टारगेट दे दिए, और दूसरे ने इसकी निष्पादन की स्थितियाँ बताई है। तो ये अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अलग तरीके से सुजलोन के अंदर अब टारगेट निकल कर आ रहे हैं। अच्छा, अब एक और ब्रोकरेज फर्म आए जिन्होंने इसकी स्थितियों को अब किस स्थितियों से बनाए रखा है, और वो कहा है कि 76 रुपये से जो पहले के टारगेट थे अब वो 65 रुपये के हैं। तो कुछ ने टारगेट को कम किया है, कुछ ने अपने लक्ष्यों के अंदर 55% की स्थितियां बताई है। शेयर एक ही है, बाजार एक ही है, खरीदार अनेक हैं, सबकी बुद्धि जिस हिसाब से चलेगी उस हिसाब से चीज़ें आगे चलती जाएगी। धैर्यता का ध्यान दीजिए। वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि किसी की भी वीडियो देखकर शेयरों को खरीदिए और जब उसके अंदर फंस जाए फिर कि अब हम क्या करें। मैंने क्या कहा, सुनवाई कोई नहीं है, इसलिए सूझबूझ से आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। और जब आप सूझबूझ से आगे बढ़ते हैं कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा बाजार के अंदर दिखेगा। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है। मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।